बंधु, आज का प्रसंग है, हनुमान जी ने कहा ऐसी भूमि पर मकान कभी नहीं बनाएं। ये 11 बातें जान लें, नहीं तो आपको 7 पुश्तों तक पछताना पड़ेगा। तो हनुमान जी कैसी भूमि पर मकान बनाने के लिए कह रहे हैं, वो 11 बातें हम इस प्रसंग में जानेंगे। जिस भूमि पर हरे भरे वृक्ष, पौधे, घास आदि हो और खेतों की उपज भी अच्छी हो, वह भूमि जीवित होती है। ऊसर, चूहे के बिल, बाम्बी आदि से युक्त ऊबड़ खाबड़ कांटेदार पौधे और वृक्षों वाली भूमि मृत होती है, और मृत भूमि हमेशा ताज्य होती है। तो ऐसी भूमि पर हमें मकान नहीं बनाना चाहिए। ऊसर भूमि धन का नाश करने वाली है। चूहे के बिलों वाली भूमि भी धन का नाश करने वाली है। बाम्बी यानी दीमक वाली भूमि पुत्र का नाश करने वाली है। फटी हुई भूमि मरण देने वाली है। हड्डियों से युक्त भूमि क्लेश देने वाली होती है। ऊंची नीची भूमि शत्रु बढ़ाने वाली है। गड्ढों वाली भूमि विनाश करने वाली है। टीलों वाली भूमि कुल में विपत्ति लाने वाली है। टेढ़ी भूमि बंधुओं का नाश करने वाली होती है, और दुर्गंध युक्त भूमि पुत्र का नाश करने वाली होती है। अब श्रोताओं, हम दूसरी बात जानते हैं हनुमान जी की। हनुमान जी बता रहे हैं कि भूखंड के मध्य में 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा और 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदें। फिर खोदी हुई सारी मिट्टी पुनः उसी गड्ढे में भरें। यदि गड्ढा भरने से मिट्टी शेष बच जाए तो वह भूमि श्रेष्ठ होती है। उस भूमि में निवास करने से धन संपत्ति वृद्धि होती है। यदि मिट्टी गड्ढे के बराबर निकलती है तो वह मध्यम भूमि होती है। यदि मिट्टी गड्ढे से कम निकलती है तो वह अधम भूमि होती है। उस भूमि में निवास करने से सुख, सौभाग्य एवं धन संपत्ति की हानि होती है। अब हम तीसरी बात सुनते हैं। उपयुक्त प्रकार से गड्ढा खोदकर, यानी जैसे अभी हमने ऊपर बताया था, ऐसे गड्ढा खोदकर उसमें पानी भर दें। पानी भरकर उत्तर दिशा की ओर 100 कदम चलें और लौटने पर देखें। यदि गड्ढे में पानी उतना ही रहे तो वह भूमि श्रेष्ठ है और निवास करने योग्य है। यदि पानी कुछ कम, आधा रहे तो वह मध्यम भूमि है। यदि पानी बहुत कम रह जाए तो वह अधम भूमि है, और अधम भूमि पर निवास नहीं करना चाहिए। चौथी बात हनुमान जी बता रहे हैं, उपयुक्त प्रकार से गड्ढा खोदकर उसमें सायंकाल पानी भर दें। प्रातः काल देखें। यदि गड्ढे में जल दिखे तो उस स्थान में निवास करने से वृद्धि होगी। यदि गड्ढे में कीचड़ दिखे तो उस स्थान में निवास करने से मध्यम फल होगा। यदि गड्ढे में दरार दिखे तो उस स्थान में निवास करने से हानि होगी। पांचवी बात हनुमान जी ने बताई है, भूखंडों में हल जुतवाकर सर्व बीज, ब्री, साठी, मूंग, गेहूं, सरसों, तिल जो बो दें। यदि वे बीज 3 रात में अंकुरित हों तो भूमि उत्तम है। 5 रात में अंकुरित हों तो भूमि मध्यम है, और 7 रातों में अंकुरित हों तो भूमि अधम है। छठवीं बात बता रहे हैं हनुमान जी, 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदकर उसे सब ओर से अच्छी तरह लीप पोत कर स्वच्छ कर दें। फिर एक कच्चे पुरवे में घी भरकर उसमें चारों दिशाओं की ओर मुख करके 4 बत्तियां जला दें और उसी गड्ढे में रख दें। यदि पूर्व दिशा की बत्ती अधिक समय तक जलती रहे तो उसे ब्राह्मण के लिए शुभ मानना चाहिए।
इसी प्रकार क्रम से उत्तर पश्चिम दक्षिण की बत्तियों क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के लिए शुभ समझना चाहिए। यदि वह वास्तु दीपक चारों दिशाओं में जलता रहे तो वहाँ की भूमि सभी वर्णों के लिए शुभ समझनी चाहिए। सातवीं बात में हनुमान जी ने बताया है, जिस भूमि में गड्ढा खोदने पर अथवा हल जोतने पर भस्म, अंगार, हड्डियां, भूसी, केश, कोयला आदि निकले, वह भूमि अशुभ होती है और उसे त्याग देना चाहिए। यदि भूमि से लकड़ी निकले तो अग्नि का भय होता है, हड्डियां निकले तो कुल का नाश होता है, सर्प निकले तो चोर का भय रहता है, कोयला निकले तो मृत्यु का भय होता है, भूसी निकले तो धन का नाश होता है। यदि भूमि से पत्थर, ईंट, कंकड़, शंख आदि निकले तो उस भूमि को शुभ समझना चाहिए। सातवीं बात भविष्य पुराण में बताई गई है। भविष्य पुराण में आया है कि जल के ऊपर तथा मंदिर के ऊपर रहने के लिए घर नहीं बनवाना चाहिए। अब आठवीं बात में ब्राह्मण के लिए श्वेत वर्णा भूमि, क्षत्रिय के लिए रक्त वर्णा भूमि, वैश्य के लिए पीत वर्णा भूमि और शूद्र के लिए कृष्ण वर्णा भूमि शुभ मानी जाती है। इसके बाद में नवीं और 10वीं बात में बताया है, ब्राह्मण के लिए घृत के समान गंध वाली, क्षत्रिय के लिए रक्त के समान गंध वाली, वैश्य के लिए अन्न के समान गंध वाली और शूद्र के लिए मद के समान गंध वाली भूमि शुभ होती है। और अंतिम बात में हनुमान जी बताते हैं 11वीं बात में, ब्राह्मण के लिए मीठे स्वाद वाली, क्षत्रिय के लिए कसेले स्वाद वाली, वैश्य के लिए खट्टे स्वाद वाली और शूद्र के लिए कड़वे स्वाद वाली मिट्टी शुभ होती है। मीठे स्वाद वाली भूमि पर सब वर्णों के लिए शुभ है। यदि आप ऐसा सब कुछ देख करके मकान बनाते हैं तो ऐसी भूमि आपके लिए शुभ होगी। हनुमान जी ने यहाँ 11 बातें बताई हैं। तो श्रोताओ, इन 11 बातों का यदि आपने पालन नहीं किया, इनमें से अगर आपने एक के अनुसार भी सही भूमि पर मकान बनाया है तो वो भूमि सही और उत्तम है। और यदि इनमें से एक भी भूमि की बातें अगर लागू नहीं हो रही हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि फिर आपको 7 पुश्तों तक पछताना पड़ेगा। इसलिए आप ऐसी भूमि का जो 11 बातें बताई हैं उनमें से ही चयन करें। इसी के साथ बोलो जय श्री राम।